सती प्रथा भी हमारे भारत में नहीं थी, कुछ लोगों ने ये प्रथा जबरदस्ती घुसाई। यदि सती प्रथा थी तो फिर दशरथ जी के मरने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? यदि हमारे यहाँ सती प्रथा थी तो पांडु के मरने पर कुंती। तो इनका यह कहना है कि जो सती प्रथा हमारे देश का या हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है, और जिस तरह के इन्होंने उदाहरण दिए कि उनको भी सती हो जाना चाहिए था अगर ऐसा होता तो, लेकिन नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि ये एक कल्चर को एक स्पेसिफिक टाइम जोन से या फिर एक स्पेसिफिक ग्रंथ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी समाज या किसी भी देश या किसी भी धर्म का कल्चर किसी एक स्पेसिफिक टाइम जोन या फिर एक स्पेसिफिक ग्रंथ या किताब पर निर्धारित नहीं होता। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सनातन धर्म कह लीजिए, या फिर इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, इंडियन कल्चर बहुत पुराना है, हजारों सालों पुराना है। और इन हजारों सालों के प्रोसेस में कई ऐसे मोमेंट आए, कई ऐसे टाइम जोन आए जहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्चरों में बदलाव आया और कल्चरों को हमने एक्सेप्ट किया। इसी में से एक सती प्रथा भी है जिसको हमारे जैसे लोगों ने ही एक्सेप्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इसमें किसी और का दोष नहीं है, गलती हमारी है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। चलो हम इनकी बात मान लेते हैं कि ऐसा है कि एक कल्चर एक स्पेसिफिक टाइम पर निर्धारित होता है। तो सबसे पहले मैं सबको कहूंगा कि सब अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दें, क्योंकि प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में जहाँ से कल्चर की शुरुआत हुई थी, खासकर सनातन धर्म की शुरुआत हुई थी, वैदिक धर्म की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर हिंदू शब्द का जिक्र नहीं था। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, कर्म कांडों और अनुष्ठानों का कॉन्सेप्ट नहीं था। और यहाँ तक कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ओहदा होता है शंकराचार्य का। 4 शंकराचार्य भारत में है, हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। उन शंकराचार्य के पदों को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 6वीं शताब्दी में आया था। हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति के शुरुआत से हजारों सालों के बाद यह कल्चर आया था। इनके मुताबिक ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी देश या किसी भी समाज का कल्चर किसी एक टाइम जोन पर निर्धारित नहीं रहता, एक किताब या एक ग्रंथ पर निर्धारित नहीं रहता। ये एक इवोल्यूशन जैसे प्रोसेस से समय समय पर बदलाव इसमें होते रहते हैं, जो नेचुरल है। आप देखिए कि सनातन धर्म की शुरुआत में, जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले कर्मकांड और अनुष्ठान का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में कर्मकांड अनुष्ठान का कॉन्सेप्ट आ गया। मंदिर निर्माण की इतनी प्रक्रिया नहीं होती थी, बाद में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया होने लगी। ये सब कल्चर का एक प्रोसेस है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। इसी तरह सती प्रथा भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी गलती थी। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के बारे में कहा कि ये गलत है और पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो कोशिश करते रहे, तो हमारा ही समाज उनका दुश्मन बन गया। कई बार उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई, उन्हें घायल भी कर दिया गया, लेकिन वो हारे नहीं और सती प्रथा को पूरी तरह पूरे भारत में खत्म किया। उनका विरोध करने वाले कौन थे? हमारे समाज के लोग थे। तो हमें इस बात को मानना होगा कि सती प्रथा हमारे ही समाज का, हमारे ही कल्चर का एक हिस्सा थी, हमारे ही समाज के एक अमानवीय प्रथा थी, जिसको खत्म करना जरूरी था और खत्म हुआ भी। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो सती प्रथा है ना, जो पैट्रियोटिक सोसाइटी का एक प्रमाण है, जहाँ पर एक पति के मरने के बाद पत्नी को तो सती होना पड़ेगा, लेकिन पत्नी के मरने के बाद पति दूसरी शादी कर लेगा, उसके लिए ये मैटर नहीं करता। ये हमारे समाज का एक और उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो आई थिंक हमारी गलती हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें डायलॉग नहीं देने चाहिए कि ये हमारे देश का हिस्सा नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं जातिवाद हमारे देश का हिस्सा है ही नहीं, कास्टिज्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। वाह, ये अलग ही बात मालूम पड़ती है। और ये वो लोग बोलते हैं जो कई लोगों की प्रेरणा होते हैं, हजारों लाखों लोग इनको सुनते हैं, इनको महान व्यक्तित्व बताते हैं, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आई थिंक हमारी गलती हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करेंगे तब वो गलती सुधरेगी। प्रश्न करने पर ही उत्तर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता।